जी नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रद्युम्न छारिया है और आज मैं यहाँ आ गया हूँ छत्रसाल की गढ़ी में। तो मैं आज आपको एक ऐसी गढ़ी का दर्शन कराऊंगा जिसे छत्रसाल की गढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं इधर इस गढ़ी के पास आ गया हूँ। यह गढ़ी पन्ना बाईपास के पीछे स्थित है और यह पन्ना के घने जंगलों में, जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल है, उनके मध्य स्थित है। मैं आपको सबसे पहले इस गढ़ी के चारों ओर स्थित घने जंगल के दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कितने सघन और कितना ही विस्तृत जंगल है। तो इस गढ़ी की स्थापना संभवतः एक चौकी केंद्र के रूप में करी गई होगी। यहाँ पर आप देखिए, ये इसका पीछे का हिस्सा, ये गढ़ी। चलिए तो अब मैं आपको इस गढ़ी के पास ले चलूँगा और फिर मैं इस गढ़ी के बारे में आपको जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, तो मैं इस गली के पीछे वाले हिस्से पर खड़ा हूँ। आप सबसे पहले इस गली की रास्ता देखिए। ये रास्ता काफ़ी अस्त व्यस्त है। यहाँ पर जाने में काफ़ी कठिनाई है। अगर आप यहाँ से आते हैं तो कृपया बहुत ही संभल कर आइएगा। देखिए देखिए, यहाँ पर इस प्रकार के पौधे भी मिलेंगे जो काफ़ी कटीले हैं। और अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि अपने पैरों में जूते डाल कर आएँ। आज मैं यहाँ पर जूते डालकर नहीं आया हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत ही, ये देखिए काफ़ी यहाँ पर जटिल पेड़ हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा गढ़ी का। अब हम लोग थोड़ी साफ रास्ते पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर कटीले पेड़ हम लोग को नहीं मिल रहे हैं। तो अब आपको स्पष्ट रूप से गढ़ी का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, देखने में यह एक छोटे किले के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस किले का निर्माण संभवतः निगरानी की दृष्टि से कराया होगा। ये देखिए, ये रास्ता था जहाँ से हम लोग आए थे। ये काफ़ी घना रास्ता है। ये देखिए, ये शानदार नज़ारा पन्ना के जंगलों का, ये काफ़ी देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। शाम का समय है, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और ये इसकी सूरज की किरणें इस गढ़ी को काफ़ी स्वर्णिम बना रही हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर। चलिए अब मैं आप लोगों को इस गढ़ी के निकट लेके चलता हूँ और इस गढ़ी की विशेषताएं और इस गढ़ी के स्थापत्य के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अब मैं इस गढ़ी के पिछले वाले हिस्से पर आ चुका हूँ। अब मैं इस गढ़ी के पास जाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हमें आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको अपन एक प्रकार से बुर्ज कह सकते हैं। वर्तमान में हमें इसका ऊपरी हिस्सा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसकी जो बचे हुए रिमेन्स है, जो भी बचे उसके हमें जीर्ण हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि यह एक बुर्ज रहा होगा। अपन इसके देखिए, आप आसपास से आपको अगर दिख रहा होगा तो ये हमें काफ़ी छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे होंगे। संभवतः यह रोशनी के लिए रहे होंगे और यहाँ पर सैनिक खड़े होकर जो भी आसपास जो भी लोग आते जाते रहे होंगे उनकी निगरानी करते रहे होंगे। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर पूरा पत्थर से बनाया गया हुआ है। पत्थर से स्ट्रक्चर इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि उस समय तक पत्थर सबसे मजबूत एक प्रकार का तत्व होता था जिससे इमारतें बनाई जा सकें। ये देखिए, ये आपको छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे। इसकी जुड़ाई के बारे में अगर अपन बात करें तो इसकी जुड़ाई के लिए चूना का प्रयोग होता था। चूना में विभिन्न प्रकार के दाल मिलाई जाती थी, गुड़ मिलाए जाते थे और कई प्रकार के पौधों के रस भी मिलाए जाते थे ताकि जो भी जोड़ है ये काफ़ी मजबूत बन सके। चूना की एक और ख़ासियत होती थी कि चूना की एज लगभग 300 से 400 साल होती थी। चूना जितना भी पुराना होता था और जितना पुराना होता था और समय के साथ वह उतना ही मजबूत होता जाता था। ये देखिए, अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये संभवतः अ, ये संभवतः निगरानी के लिए रहा होगा
यहाँ से सैनिक लोग जो भी उस समय रहे होंगे वहाँ से ये निगरानी करते रहे होंगे। यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको आले दिखाई दे रहे होंगे। इनका प्रयोग दिए रखने में और एक प्रकार से सजावट की शैली के रूप में भी किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे दिए रखने के लिए आले बनाए गए हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये गढ़ी यहाँ से, ये पिछले हिस्से से काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। गढ़ी एक जो किले होते थे, जो गढ़ होते थे, उसी का छोटा स्वरूप है। क्योंकि पन्ना एक पठारी इलाके में है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी गढ़ बनाने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं हो सका। क्योंकि पन्ना एक समतल इलाके पे है और गढ़ होते हैं वह अमूमन पहाड़ी इलाकों पे बनाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर निगरानी के लिए काफ़ी छोटी छोटी गढ़ी रूपी संरचना बनाई गई थी। ये देखिए, लगभग हमने अब गढ़ी का पिछला हिस्सा है उसको कवर कर लिया है। अब हम लोग इसके चारों ओर जाएंगे और इस गढ़ी की जो भी हमें वास्तुकला देखने को मिलती है उसका अवलोकन करेंगे। जी दोस्तों, अब हम इस गढ़ी के बाएं हिस्से पे आ चुके हैं। ये बायां हिस्सा भी पिछले हिस्से के बिल्कुल बगल से लगा हुआ है। तो अभी आप लोग इस संरचना को देख पा रहे होंगे। ये गढ़ी का बायां हिस्सा है। ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। चूँकि संध्या काल का समय है तो सूरज की किरणें डायरेक्ट इस पत्थरों पर पड़ रही हैं इस गढ़ी के। तो यह इस गढ़ी को सोने के समान सुंदर बना रही हैं। ये अब मैं इस गढ़ी के पास जाने की कोशिश करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस गढ़ी की वास्तुकला क्या है। संभवतः इस गढ़ी की वास्तुकला भी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी गढ़ी का पिछला हिस्सा था उसी प्रकार की यह गढ़ी की बाईं तरफ की संरचना भी बनाई गई है। ये देखिए, चूँकि यह गढ़ी जंगल के बीचों बीच स्थित है, तो आपको स्पष्ट रूप से विभिन्न जीव जंतुओं के स्वर सुनाई दे रहे होंगे। सुनिए आप। तो दोस्तों, अब हम लोग इस गढ़ी के पृष्ठ भाग पर आ चुके हैं। मैं आपको इस पृष्ठ भाग का पूरा अवलोकन कराऊंगा। ये देखिए, ये गढ़ी का पूरा पहले का भाग है। यह गढ़ी एक समान पत्थरों से बनाई गई है। इन पत्थरों का लगभग अनुपात भी एक ही समान है। तो इस गढ़ी का उपयोग महाराजा छत्रसाल ने निगरानी की दृष्टि से करा होगा। जो भी आसपास के क्षेत्र रहे होंगे, इस गढ़ी के माध्यम से महाराजा छत्रसाल के जो भी सिपाही रहे होंगे, जो भी उनके गुप्तचर रहे होंगे, वह राज्य की निगरानी करते रहे होंगे। वर्तमान में ये हमारी बदकिस्मती कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इस गढ़ी का अंदर जाने का रास्ता बंद है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो मुझे यह जानकर बहुत ही खेद हुआ कि हम लोग इस गढ़ी के अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इस गढ़ी का बाहरी हिस्सा दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, ये छोटे छोटे आले बनाए गए थे। तो यहाँ पर रात्रि के समय दीपक रखे जाते रहे होंगे रोशन करने के लिए। यहाँ पर एक गेट रहा होगा जो अब हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सीमेंट से भर दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक और आला है। कितना तो ये पूरा छत्रसाल की गढ़ी का पृष्ठ भाग है। इस सामने से देखिए कितना सुंदर प्यारा जंगल। तो दोस्तों, गढ़ी के ठीक पीछे ही एक जलाशय है जिसका निर्माण शायद सैनिकों के दैनिक उपयोग के लिए ज़रूरत जो भी जल की रही होगी उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कराया गया होगा। तो आपको मैं अब उस जलाशय का दर्शन कराऊंगा। तो हम लोग बस वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तो दोस्तों, अपन उस गढ़ी के
पीछे जो तालाब स्थित था या छोटा जलाशय या कुंड कह लें, वहाँ पर अपन लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर अपन को यहाँ पर एक छोटी सी संरचना भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर संभवतः एक आधे या दो सैनिक रहते होंगे, जो इस तालाब की और इस गढ़ी की पीछे से निगरानी करते रहे होंगे। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि यहाँ यह संरचना काफ़ी जर्जर हो चुकी है। हम लोग ठीक यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो गढ़ी, छत्रसाल की गढ़ी यहाँ पर स्थित थी, और अब हम यहाँ पर इस जलाशय के निकट आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको जलाशय की दिखाऊंगा कि वर्तमान में क्या स्थिति है। यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए एक या दो सैनिक बैठे रहे होंगे। यहाँ पर जगह भी 2-3 सैनिकों के बैठने के लिए या रहने के लिए है, अपन देख लेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे अपन को मेहराब देखने को मिल रहा है। यह पूरा वर्तमान यह पूरा जो क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर है, जो भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, यह पूरा पत्थरों का बना है। यहाँ पर 2 सैनिक रहते होंगे। यहाँ पर एक सैनिक यहाँ पर लेटता होगा और एक सैनिक यहाँ पर लेटता होगा। यहाँ पर छोटे छोटे मेहराब हैं, जो इस छोटे से जो भी वास्तुकला है उसको काफ़ी सुंदरी देखने को बनाते हैं। और ये सामने से पन्ना बाईपास। अब अपन इस जलाशय के पास जाते हैं। यह देखिए, यह छोटा सा जलाशय है, लेकिन देखने में कितना ही प्यारा और कितना ही शांत लग रहा है। यहाँ पर वर्तमान में अभी भी पानी भरा हुआ है। यहाँ पर 2 तरफ यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और मुझे लगता है 3 तरफ थी वर्तमान में, लेकिन यहाँ पर भी सीढ़ियाँ रही होंगी, लेकिन वर्तमान में इन सीढ़ियों को भर दिया गया है। और यहाँ पर भी सीढ़ियाँ रही होंगी, सामने आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चारों ओर सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जिससे कि यहाँ पर सैनिक ऊपर से गढ़ी से नीचे उतरकर यहाँ आते रहे होंगे और यहाँ पर अपना स्नान करते रहे होंगे। और या यहाँ पर देखिए उनके कपड़े बदलने या इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पर सैनिक रहते होंगे, 1 या 2 सैनिक रहने की व्यवस्था है। तो ये देखिए सुंदर तालाब है, और बगल में एक विशाल वृक्ष बना हुआ है। ये वृक्ष तो आप देख रहे होंगे कितना शांत और कितना स्थिर पानी है यहाँ का। तो इस तरह दोस्तों, मैंने आपको पूरी जो भी व्यवस्था रही होगी पानी की, कि पानी कहाँ से सैनिक आते रहे होंगे, किस तरह से पानी का उपयोग करते रहे होंगे, वो मैंने आपको बताया। मैंने आपको छत्रसाल की घड़ी दिखाई। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।